देखिए दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन हो चुका है। तो यहाँ से जितने भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को फुल डिटेल से कवर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का आगामी परीक्षाओं में आपको यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा, भारत के किन किन खिलाड़ियों ने कौन कौन से पदक जीते, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, दूसरे स्थान पर कौन सा देश है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, जो भी जितने भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को फुल डिटेल से कवर करेंगे। तो देखिए, पहले तो टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन 2020 में होना था लेकिन कोविड के कारण इनका आयोजन किया गया 2021 में। टोक्यो ओलंपिक खेलों का समापन 8 अगस्त 2021 को हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोक्यो ओलंपिक का यह 32वां संस्करण था जिसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक किया गया। कहां पर? जापान की राजधानी टोक्यो में। और देखिए, समापन समारोह का आयोजन टोक्यो के राष्ट्रीय ओलंपिक स्टेडियम में 8 अगस्त 2021 को किया गया। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बजरंग पुनिया। ये रेसलर है, पहलवान है, और ये समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। एमसी मैरी कॉम मुक्केबाज है, आप अच्छे से जानते हैं। मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हैं। ये दोनों संयुक्त रूप से टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। उद्घाटन समारोह भी पूछ सकते हैं और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे ये भी पूछ सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं पदक तालिका में भारत का स्थान। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत 48वें स्थान पर रहा है। भारत ने कुल 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण पदक जीता, 2 रजत पदक जीते और 4 कांस्य पदक जीते। इस प्रकार से भारत कुल 7 पदक के साथ 48वें स्थान पर है। डेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 48वां स्थान मिला। कुल 7 पदक जीते भारत ने, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। और देखिए, टोक्यो ओलंपिक भारत का अब तक का सबसे सफल ओलंपिक रहा है। और देखिए, इससे पहले रियो ओलंपिक 2016 में भारत का रैंक था 67, 67वां स्थान मिला था भारत को। भारत ने कुल 2 पदक जीते थे, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। और अगर बात करें लंदन ओलंपिक 2012 की, तो वहां पर भारत को 55वां स्थान मिला था। यहां पर भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, लंदन ओलंपिक, रियो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, ये सभी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी भी कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते, प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो देखिए, यहाँ पर पहला स्थान मिला है अमेरिका को। अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते, जिसमें 39 स्वर्ण पदक है, 41 रजत पदक है और 33 कांस्य पदक है। इस प्रकार पदक तालिका में पहले स्थान पर है अमेरिका, कुल पदक। और देखिए, टोक्यो ओलंपिक में चाइना दूसरे स्थान पर है कुल 88 पदकों के साथ। चाइना ने 38 स्वर्ण पदक जीते, 32 रजत पदक और 18 कांस्य पदक। तो चाइना हो गया दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर अमेरिका हो गया। और बात की जाए जापान की, तो मेजबान देश जापान टोक्यो ओलंपिक में तीसरे स्थान पर है कुल 58 पदकों के साथ। जापान ने 27 स्वर्ण पदक जीते, 14 रजत पदक और 17 कांस्य पदक। चौथे स्थान पर है ग्रेट ब्रिटेन, कुल 65 पदक जीते, जिसमें 22 स्वर्ण पदक है, 21 रजत पदक और 22 कांस्य पदक। चौथे स्थान पर है ग्रेट ब्रिटेन, कुल 65 पदकों के साथ। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में 5वें स्थान पर है रूस, रशिया। कुल 71 पदक रशिया ने जीते, जिसमें 20 स्वर्ण पदक, 28 रजत पदक और 23 कांस्य पदक है। और भारत, अपना इंडिया, आई लव माई इंडिया, भारत को यहाँ पर रैंक मिला है 48वां स्थान। और देखिए, ऑल ओवर ओलंपिक में ये भारत की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। और यहाँ पर भारत ने कुल 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। अब भारत के लिए 7 पदक किस किस खिलाड़ी ने किस किस खेल में जीते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इसको तो आप रट लीजिए, 101% आपको यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद है मीराबाई चानू, भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टर हैं ये, और इन्होंने रजत पदक जीता 49 केजी वेट कैटेगरी में। ये क्या है? ये भारोत्तोलन है, यानी कि वेट लिफ्टर हैं मीराबाई चानू। इन्होंने भारत के लिए रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता।
उसके बाद है पीवी सिंधु, बैडमिंटन प्लेयर है और भाई सॉलिड प्लेयर हैं। देखिए इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। और बात की जाए रियो ओलंपिक 2016 की, तो वहां पर भी पीवी सिंधु ने रजत पदक, सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद है लवलीना बोरगोहेन, बॉक्सिंग प्लेयर हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है 69 केजी वेट कैटेगरी में। नाम क्या है इनका? लवलीना बोरगोहेन, बॉक्सिंग की प्लेयर हैं। उसके बाद है बजरंग पूनिया, रेसलर हैं, ये पहलवान हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है 65 केजी वेट कैटेगरी में। हालांकि इनसे गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी बजरंग पूनिया ने बहुत अच्छा खेलते हुए भारत को कांस्य पदक दिलाया। उसके बाद बात करते हैं रवि कुमार दहिया की। ये भी रेसलर हैं, पहलवान हैं और इन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया 57 केजी वेट कैटेगरी में। उसके बाद है भारतीय पुरुष हॉकी टीम, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और देखिए भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराकर 41 साल बाद भारत को कांस्य पदक दिलाया है, भारत को ओलंपिक में मेडल दिलाया है। कितने वर्ष बाद? 41 वर्ष बाद। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह, जो कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। अब एक बार ओलंपिक हॉकी में भारत का इतिहास देख लीजिए। देखिए एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में हॉकी के अंदर भारत ने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद लॉस एंजलिस ओलंपिक 1932 में भारत ने हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद बर्लिन ओलंपिक 1936 में भारत ने हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद लंदन ओलंपिक 1948 में भारत ने हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल जीता। आजादी के बाद हॉकी में ये भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल था। उसके बाद है हेलसिंकी ओलंपिक 1952, फिर से भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद मेलबर्न ओलंपिक 1956, फिर से भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक 1964, भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। मास्को ओलंपिक 1980, भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। बीजिंग ओलंपिक 2008, यहाँ पर भारत ने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन अभिनव बिंद्रा ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता निशानेबाजी में, और यह भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक था। उसके बाद हाल ही में यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में। तो भारतीय इतिहास में जो गोल्ड मेडल आए हैं वो सभी हमने कवर कर लिए। देखिए दोस्तों, जो भी पॉइंट हम कवर कर रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र के पदक विजेता कौन बनी है? मोमिजी निशिया। कौन है? मोमिजी निशिया। ये 13 वर्ष की हैं, जापान से हैं और स्केटबोर्ड स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की पदक विजेता ये बन गई है। और देखिए टोक्यो ओलंपिक में पहली बार स्केटबोर्ड इवेंट्स को शामिल किया गया। टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक उम्र के पदक विजेता कौन है? अब्दुल अल राशिद। इनकी उम्र 57 वर्ष और ये कुवैत से हैं और इन्होंने शूटिंग इवेंट्स में कांस्य पदक जीता है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र की पदक विजेता और टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक उम्र के पदक विजेता, सबसे उम्र दराज पदक विजेता हैं अब्दुल्ला अल रशीदी। 57 वर्ष इनकी उम्र है, कुवैत से हैं और शूटिंग इवेंट्स में कांस्य पदक जीता है। और देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक ऑल ओवर की। सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने जीता? यांग कियान ने। ये चाइना से हैं और महिला 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल जीता। और बात की जाए मेजबान देश जापान की, तो जापान के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तकातो नाओहिसा। इन्होंने जूडो स्पर्धा में जापान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। और बात की जाए टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता भाला फेंक में। और देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 में किस देश के सबसे ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? अमेरिका के। कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? 630 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और सबसे ज्यादा मेडल भी जीते हैं मेरे भाई, कुल 113 मेडल जीते हैं अमेरिका ने। एक पॉइंट और नोट कीजिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया? 205, 205। और देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों का शुभंकर क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिराई तोवा। और भाई इस वीडियो का पीडीएफ साथ ही करंट अफेयर 2020, 2021 जीके, जीएस और अपकमिंग वीडियो का पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं मात्र 27 रुपए में। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक आपको मेल भी किया जाएगा और अपकमिंग वीडियो जो भी होंगी ना
उन सभी का पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा। और पैरालंपिक खेलों का शुभंकर सोमाइटी। ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशंस। और जाते जाते आप सभी के लिए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2024 में कहां किया जाएगा? इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइएगा मेरे भाई। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।